करेंगे ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बारे में। तो पहला ऑब्जर्वेशन उनको क्या मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी तो इन्होंने देखा कि एटम जो है उसका अधिकतर हिस्सा जो है उससे होकर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी बिना मुड़े, मतलब सीधी डायरेक्शन में एक साथ निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो जो गोल्ड की फॉइल थी उससे पार चले जा रहे हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, यानी बिना मुड़े। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने क्या निकाला, इट इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी, कि एटम के अंदर का अधिकतर भाग क्या है, एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, ये मतलब हुआ अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल जा रहे हैं, ठीक, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, ना तो इनमें कोई डिफ्लेक्शन हो रहा, और अधिकतर मतलब अगर 100 पार्टिकल फेंकते हैं तो 100 पार्टिकल में आपके लगभग 98 पार्टिकल इसको पार करके निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम का जो अधिकतर पार्ट है वो एम्प्टी है, खाली है। ठीक, फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। यानी अल्फा पार्टिकल का थोड़ा सा पार्ट, मतलब हमने जिसमें थोड़ा ध्यान देना कि अगर उन्होंने 100 पार्टिकल फेंके तो 90 पार्टिकल इससे निकल जा रहे थे। ठीक है, ठीक है, 90 निकल जा रहे थे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एटम का अधिकतर भाग खाली है। ठीक है, और उस जो बचा हुआ 10 पार्ट है उसमें से 9 भाग जो है वो कुछ पर्टिकुलर एंगल, मतलब जैसे जैसे देखो, जैसे दूर थे तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पार निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं, देखो एटम के जो न्यूक्लियस है उसके पास आते जा रहे हैं, तो देख रहे हैं जो अल्फा पार्टिकल जो सीधे ना जा करके थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मुड़ते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे मुड़ते जा रहे हैं। तो वही चीज़ बताया, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, इनका एक छोटा सा पार्ट जो था वो एक पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब कि 90 तो बाहर निकल गए और जो 10 बचे, 10 में से 9 जो पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंडिकेट दैट द पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम which repelled and deflected the positive charge alpha particle। ठीक, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उनका डिफ्लेक्शन हो रहा है, कि इसका मतलब क्या हुआ, एटम में कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, जो कि पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना हुआ है, तभी तो डिफ्लेक्शन होगा। तो वही चीज़ उन्होंने बता दिया, इट इंडिकेट दैट द पॉजिटिव चार्ज इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच इज़ रिपल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जबकि जो आपका थॉमसन का मॉडल होता है तो वो क्या कहते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में एक समान रूप से फैला हुआ है, जबकि इनका क्या मानना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ऑब्जर्व करा और उसका कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल पर्टिकुलर एरिया में कंसनट्रेटेड है, पूरे में फैला हुआ नहीं है। ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और रिफ्लेक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद, यानी अधिकतर भाग खाली है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में एक समान रूप से नहीं फैला होकर के एक छोटे से एरिया में क्या है, वो कंसंट्रेटेड है, वहाँ पर अपना स्टेबलाइज है। ठीक, ये दूसरा इन्होंने ऑब्जर्वेशन, उसका कंक्लूजन निकाला। फिर क्या था, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। ठीक है, अब समझ लीजिए कि जो 100 पार्टिकल थे, 100 में तो 99 ऐसे हो गए, 99 में 100 में सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल था जो कि कम्प्लीटली बाउंस्ड हो गया, यानी जैसे ही उसके सेंटर पे गया, ठीक है, वैसे ही 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होकर के उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंडिकेट दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, कि जो भी एटम का मास है वो उसके छोटे से वॉल्यूम में ही कंसंट्रेटेड है, यानी कि टोटल वॉल्यूम जो एटम दिख रहा है जितना बड़ा, उसके कंपैरिजन में, ठीक है, वो उसका जो वॉल्यूम है उस पॉजिटिव चार्ज का, यानी न्यूक्लियस का, वो बहुत ही कम है, यानी न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके कंपैरिजन में एटम बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला और उनका अपने हिसाब से कंक्लूजन दिया। ठीक, अब इन ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पर इन्होंने अपना एक मॉडल परफॉर्म करा जिसे नाम दिया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो चलिए जानते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की।
On the basis of observation made by Rutherford on the basis of alpha scattering experiment, the nuclear theory of atomic structure was proposed. ठीक है, according to this theory, अब ये theory क्या कहती है? फर्स्ट पॉइंट, atom is an extremely small spherical and electrically neutral particle of which major part is hollow. ठीक, एटम एक बहुत ही छोटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फेरिकल शेप का एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मेजर पार्ट क्या है? हॉलो है। इसका अधिकतर भाग क्या है? हॉलो है, खाली है। क्यों? कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे उसे पार करके बाहर निकल जा रहे थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या निकाला इन्होंने मॉडल में? इन ईच एटम देयर इज अ एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस हैवी एंड पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस। साथ ही कहते हैं हर एटम में एक ऐसा स्मॉल डेंस और हैवी और पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है हर एटम में, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ही उससे क्या होते थे? डिफ्लेक्ट होते थे। तो डिफ्लेक्शन कब होता था? जब हम एटम के सेंटर की ओर बढ़ते थे, यानी जो भी उसका पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे है और सेंटर हाईली डेंस है, ठीक है, स्मॉल है, डेंस है और हैवी है। क्यों? क्योंकि वहाँ से पार्टिकल बाहर निकल नहीं पाते हैं, वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं? बाउंस बैक हो जाते हैं, यानी 180 डिग्री के एंगल पर कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है? थर्ड पॉइंट मैंने बताया, द होल पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन ऑफ एन एटम इज सिचुएटेड इन दिस न्यूक्लियस। क्योंकि जो प्रोटॉन होता था वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के न्यूक्लियस में है, यानी कि जो प्रोटॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है। फोर्थ क्या कहते हैं इन्होंने? इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं, ठीक है। ठीक, प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, यानी एटम के सेंटर में होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी राउंड करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर इक्वल। साथ ही कहते हैं एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कब होगा? जब इसमें जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव है। यानी क्या मतलब निकला कि एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ जो है वो क्या है? इक्वल क्वांटिटी में है। इसी वजह से एटम आपका न्यूट्रल बना हुआ है, ठीक। साथ ही क्या कहा? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ द एटम, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज़ बहुत छोटा है, यानी उसका वॉल्यूम बहुत ही कम है अगर एटम के वॉल्यूम से उसको क्या करें? कंपेयर करें, ठीक है। और जो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस थी बेटा वो थी 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर। अगर मीटर की बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर की बात करें तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, जो न्यूक्लियस की रेडियस है। और रेडियस ऑफ द जब एटम में इन्होंने बात करा तो 10⁻⁻1 नैनोमीटर, यानी 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर, किसी भी यूनिट में निकालो तो ये एटम की रेडियस है, ये न्यूक्लियस की रेडियस है। फिर इन्होंने क्या करा? दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करा। जब दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करा तो एटम आपका स्फीयर शेप का है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 4/3 πr³। तो आर आपकी रेडियस है, तो रेडियस इन्होंने किस में ली? नैनोमीटर में। जब ऐसा करा तो इन्होंने क्या देखा? 10⁻⁻15, यानी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एटम इक्वल टू कितना आ गया? 10⁻⁻15 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ द जो न्यूक्लियस है वो इक्वल है, ठीक है, कितना? 10⁻15 वॉल्यूम ऑफ द एटम। 10⁻⁻15 तो बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर न्यूक्लियस इज 10⁻15 पार्ट ऑफ द एटम, ठीक है। यानी एटम का कितना है? 10⁻15 पार्ट है क्या? न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने लास्ट में बताया, क्या बताया? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड वैसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे कि प्लैनेट जो है, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे वो सभी सन के अराउंड मोशन करते हैं। और इसी पॉइंट को इन्होंने क्या नाम दिया? एंड दैट इज़ वाई इज़ कॉल्ड
रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल और सोलर मॉडल। इसी पॉइंट को इन्होंने नाम दिया गया रदरफोर्ड का प्लानिटरी और सोलर मॉडल, इसी पॉइंट के बेस पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मॉडल है रदरफोर्ड का जो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बेसिस पर दिया। तो ये था आपका थॉमसन और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और उसका मॉडल। अब इनकी कुछ कमियां हैं जिनको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।